Hi everyone, welcome back to Simran Goyal classes. Let's continue part 2 of linear equation. अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, वरना उसके बिना ये वीडियो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस. एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो इस इक्वेशन को तो आप आइडेंटिफाई कर ही रहे होंगे कि ये हमारी कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पार्ट 1 में हम लीनियर इक्वेशन कैसी फॉर्म की होती है, उसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, वो सब हम पढ़ के आ चुके हैं और हम जानते भी हैं. नाउ अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि इसको ग्राफ पर हम ड्रॉ कैसे करते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है गाइस, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सिंपल होता है, आप आसानी से इसको स्कोर कर लेंगे. सो चलिए देखते हैं. सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. सबसे पहले मैं एक छोटी सी हिंट आपको दे देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो. लीनियर इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं ग्राफ पे ड्रॉ करने की, तो हमारी कोई भी एक, इतना तो हमें क्लियर होता है कि कोई भी हमारी स्ट्रेट लाइन आने वाली है, चाहे वो किस तरह डायरेक्शन में होगी, किस तरह की होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी कोई स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ये हम श्योर होते हैं. लाइक आपका कोई कर्व या फिर कोई सर्कल वगैरह नहीं आ सकता है ग्राफ में, कोई पैराबोला हाइपरबोला वगैरह नहीं आ सकता है. हमारा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी. अब वो कैसी आएगी उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके सॉल्यूशंस को, देन आपको उनको रिप्रेजेंट करना होगा अपने ग्राफ पेपर पे. सो चलिए करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, एक टेबुलर फॉर्म बना लेनी है अपनी. ये इससे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है. ज्यादा वैल्यूज हम नहीं निकालेंगे, अगर आप चाहें तो ज्यादा तो 3 निकाल दो, लेकिन इससे ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, वो आप टोटली आप पर डिपेंड करता है. सो हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम सॉल्यूशन जैसे फाइंड आउट करते थे सेम हमने वही सीन करना है अपना, कि x की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 ली, और जब इसमें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 7 आ जाएगा, सॉरी -7 आ जाएगा. वो आप उसी तरह से करके देख सकते हैं, पार्ट 1 में मैंने पूरा करके दिखाया था. नाउ अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो x -7 आ जाएगा. और एक और वैल्यू आप लेना चाहें तो कौन सी ले सकते हैं, x को अगर मैं 1 ले लूं तो 1 प्लस वाई प्लस 7, तो हम क्या हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो हमारी कितनी आ जाएगी, -8. तो ये -8 आई जब हमने x को क्या लिया, 1 लिया. सो अब ये वैल्यूज जो आई है हमारे पेयर ऑफ सॉल्यूशंस जो आए हैं, इनको हम क्या कर देंगे, अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे. सो मैं रफली एक डायग्राम बना रही हूँ ग्राफ का. नाउ दिस हमारा 0 कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पर होता है, दिस. एंड हमें कहाँ तक जाना है, x की जो लीस्ट वैल्यू है वो है -7 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज 1. y की लीस्ट वैल्यू क्या है, -8 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज -7. तो हमने इतने पॉइंट्स अपने ग्राफ पर ड्रॉ कर लेने हैं. सो मैंने एक रफ सा डायग्राम यहाँ पर बना लिया है अपने ग्राफ का, तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको. देखिए सबसे पहले हमारा पेयर क्या है, 0 -7 मीन्स x 0 है और y क्या है, -7. नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट्स हमारे नीचे होते हैं y में, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7. तो दिस इज आवर 0 -7. ओके, दूसरा क्या है, -7 0. x का नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. सो हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7. तो -7 हमारा यहाँ पर होगा और 0 दिस. तो ये क्वाड्रेंट हमारा क्या है, दिस पॉइंट इज -7 0. नाउ x 1 है तो y क्या है, -8 है. तो x 1 हमारा यहाँ पर है और y क्या है, -8. तो इसके डायरेक्शन में जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये, क्योंकि -8 है तो ये पॉइंट आपका क्या है, 1 -8. तो ये कोऑर्डिनेट आपका दिस. सो अब आपने क्या करना है, आपके जो पॉइंट्स मिले हैं इनको बाय द हेल्प ऑफ द स्केल इनको ज्वाइन कर दीजिए. देखिए मैंने रफली इनको ऐसे ही ज्वाइन कर दिया है विदाउट स्केल, बट आप प्रॉपर वे में करेंगे. सो ये देखिए आपकी जो स्ट्रेट लाइन आई है वो कौन सी है, x प्लस वाई प्लस 7. तो आपकी जो लाइन आई है वो है x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो जैसा मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो कोई स्ट्रेट लाइन ही आएगी, और वो आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है, कोई भी कर्व वगैरह नहीं है. तो इसी तरह से आपकी ये तो श्योर होता है कि आपकी कोई स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन वो कहाँ पर आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी, वो आप ड्रॉ करने के बाद ही आपको पता चलेगा.
सो आई होप ये आपको बहुत क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू दिस कोऑर्डिनेट, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। इक्वेशन देनी है हमें, दो लाइन ऐसी बतानी है जो इन पॉइंट से पास हो। सबसे पहले तो वो करना है। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, कितनी ऐसी लाइन्स हो सकती हैं। सो इसका आंसर हम अभी बाद में करेंगे, पहले इसका देखते हैं। सो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, ये आपको पेज नंबर 74 एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। सो हमें कोई दो लाइन ऐसी लिखनी है जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करें, मीन्स x 2 हो और y 14 हो। सो सबसे पहले अगर हम देखें x प्लस वाई अगर मैं लूं इक्वल टू अगर मैं 16 कर दूं, तो क्या ये दो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, चेक करते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो 14 और 2 16 इक्वल टू 16, तो ये सेटिस्फाई कर गई है। तो इट मीन्स हमारी एक इक्वेशन तो यही आ गई। तो सेम ऐसे ही हम एक दूसरी इक्वेशन और देखते हैं। लेट्स से अगर मैं लूं 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये ली, तो देखते हैं क्या इस सॉल्यूशन को ये लाइन जो है सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो 7 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हमें 14 दी हुई है, तो हम 14 लिख लेंगे y की जगह, इक्वल टू 0। तो 7 2 जा कितना हो गया 14 माइनस 14 दिस 0 इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई है। इट मीन्स ये भी हमारी दूसरी इक्वेशन ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो इसी तरह से हम इसकी कितनी लाइंस को ले सकते हैं, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। सो द आंसर इज द इनफाइनाइटली मैनी। सो हम यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को ऐसे ही बना सकते हैं जो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सोच के ऐसे ही कर लीजिए जिस तरह से मैंने ये दो इक्वेशन को लिया है। आप और बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So here is the question. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Write a linear equation for this. क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज कीजिए कि आपको जाना है x किलोमीटर, ओके, यहां से लेके यहां तक आपने जाना है। आपका जो पहला किलोमीटर है, सपोज लेट्स से कि यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है इतना। सो पहले किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपीस लगने हैं, 8 रुपीस। बाकी कितना बच गया, x माइनस 1, इतना और कवर करना है आपने। x में से 1 को कवर कर लिया था, तो कितना बचा x माइनस 1। तो बाकी जो आप कवर करेंगे तो क्या लगेगा, 5 रुपीस पर किलोमीटर। सो दिस, और टोटल फेयर कितना हो जाएगा आपका, वो आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको लीनियर इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट करना है। सो हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे कि लेट हमारा टोटल डिस्टेंस तो हमने कवर करना है। टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, और जो हमें टोटल फेयर जो लगा है हमारा आने जाने का, मतलब जाने का जो भी लगा है, टोटल फेयर रुपीस क्या इतना लगा है आपको, y रुपीस लगा है। ओके, ये हमने दो चीज लेट कर लिया। सो हमारा टोटल था यहाँ पे, जैसे मैंने बताई थी कि आपको x किलोमीटर जाना है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वो 8 रुपीज चार्ज करेगा, और दूसरे के लिए वो आपको करेगा 5 रुपीज पर किलोमीटर। सो हमारा टोटल फेयर कितना है, y। सो हम कैसे कर लेंगे, 8 प्लस जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर में लगा, और बाकी 5 रुपीज जो हमारे आगे लगेगा, तो टोटल करके हमें y रुपीज देने होंगे। तो ये हमारी बनी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 दिस। सो 5x, y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस 5 है, 8 माइनस 5 कितना होता है, 3 दिस। सो ये देखिए, ये आपकी आ गई है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपनी इक्वेशन में। सो आई होप ये क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी टाइम आया हुआ है और आने के इसके चांसेस भी आगे रहते हैं। सो क्वेश्चन में इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करने को बोला है। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप उसी तरह से इस इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। सो सबसे पहले 1 वेरिएबल में देखते हैं कि हम इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। कि y इक्वल टू 3 नंबर लाइन तो आपने हर किसी ने पढ़ा ही होगा। सो हमारा क्या होगा,
सो इन वन वेरिएबल है तो हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ नेगेटिव वंस होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं। y इक्वल टू 3, हमारा ये पॉजिटिव है तो 1 2 3, तो ये पॉइंट प्लस से हमारा क्या है, y इक्वल टू 3। सो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसकी दे दी इन वन वेरिएबल। फॉर सेकेंड के लिए, टू वेरिएबल के लिए मैंने इक्वेशन बनाना आपको सिखाया था कि आपको जो मिसिंग है आप उसको 0 कंसिडर कर सकते हैं। 0x प्लस y इक्वल टू 3, ये देखिए हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डजेंट मैटर कि हमारे a की वैल्यू क्या है। सो इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ होता है हमारा 0 0, हमारा y कितना है, y इक्वल टू 3। तो इसमें आप जाएंगे तो 1 2 3, तो ये जो y इक्वल टू 3 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पर आएगी 0 3। सो ये जो आपकी लाइन होगी ये क्या होगी, y इक्वल टू 3 की लाइन होगी। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं दोनों की। इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। So thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. Thank you.